हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2022 में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन सर्किट वन दो डायग्राम दिया है, सर्किट वन सर्किट टू दिख रहा होगा डायग्राम में क्लियर। शोन इन फिगर R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, P1 and P2 are power dissipations in circuit 1 and 2 when switches S1 and S2 are in open condition. Q1 and Q2 are power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when switches S1 and S2 are in closed conditions respectively. ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जब S1 ओपन है और S2 ओपन है तब इस सर्किट का रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, क्योंकि पावर डेसिपेशन अगर है तो या तो फार्मूला हम लोग V² यूज करेंगे या तो फार्मूला हम लोग I² यूज करेंगे। मतलब R इक्विवेलेंट हमको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ चार कंडीशन है, दो सर्किट है और टोटल चार कंडीशन हुआ। क्या कंडीशन है? तो जब S1 ओपन है तो सर्किट 1 का रेजिस्टेंस, जब S1 क्लोज है तब सर्किट 1 का रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम R1 सर्किट 1 के लिए, यहाँ ओपन के लिए हम O लिख देते हैं। R1 ओपन के लिए O मतलब स्विच जब ओपन है तब ये वैल्यू क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए R2 R3 तो सीरीज में है और इसके साथ R1/2 पैरेलल में है और इसके साथ R1 सीरीज में। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। R2 R3 तो R2 R3 हो गया कितना, 3 + 2 5 और 5 के साथ R1/2 तो R1 है 1 तो R1/2 तो 0.5 हो जाएगा। तो 5 और इंटू 0.5 R1 R2 पैरेलल में है और डिवाइड बाई R1 + R2 तो 5.5, ये यहाँ से कैंसिल हो गया 1.1, ये वैल्यू आ गया कितना आपका 5/11 ओम। और इसके साथ R1 आपका सीरीज में है मतलब 5/11 और +1 ये आ गया 16/11 ओम। यही वैल्यू है आपका R1O, मतलब यही लिख देते हैं, इसी को R1O लिख देते हैं। R1 सर्किट 1 का रेजिस्टेंस ओपन कंडीशन में जब स्विच ओपन है। अब यहां से देखिए जब स्विच क्लोज है तब हम लोग लिख लेते हैं। स्विच जब क्लोज हो गया तो ध्यान से देखिए ये रजिस्टर तो काम, इस रजिस्टर का कोई काम ही नहीं रहा क्योंकि दोनों टर्मिनल इसका शॉर्ट कर दिया गया। तो R1 इस सर्किट से बाहर हो गया। अब सिर्फ बचा R2 R3 सीरीज में और इसके साथ R1/2 पैरेलल में। तब इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा तो अभी निकाले हम लोग। R1 R2 R3 का सीरीज इक्विवेलेंट 5 और ये R1/2 0.5, यही है 5/11। तो यही लिख लेते हैं R1 C लिख देते हैं क्लोज्ड कंडीशन के लिए, ये हो गया कितना 5/11 ओम। अब जरा सर्किट 2 का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्विवेलेंट। अब देखिए S2 जब ओपन है तो सर्किट 2 का R1 R2 और R3 ये तीनों पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R2 लिखते हैं ओपन कंडीशन के लिए इक्वल्स 1/1 + 1/2 + 1/3। यहाँ से आपका LCM आ जाएगा कितना, LCM आ गया 6 और पहला टर्म बचा 6 + 3 + 2। और अब यहाँ से अगर R2 इन ओपन कंडीशन, सेकेंड सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओपन कंडीशन में, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6/11। और अगर क्लोज्ड कंडीशन में देखें तब तो ये चारों आ जाएगा पैरेलल में और तब इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R2 क्लोज्ड कंडीशन इक्वल्स 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 R3 है, R3 आपका 3 तो ये हो गया 6। फिर से ध्यान से देखिए LCM आ गया आपका 6 ही और ये हो गया 6 + 3 + 2 + 1। अब ये आ जाएगा आपका 12, तो 6 12 का कैंसिल हो गया कितना, ये हो गया 2। अब ये अगर आपका 2 आ गया तो R2 इन क्लोज्ड कंडीशन ये आ गया 1/2, पैरेलल में था एक्सचेंज करेंगे तो 1/2 मतलब हो गया कितना 0.5 ओम। अब देखिए चारों कंडीशंस में हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब ऑप्शन देखते हैं। When a voltage source of 6 volt is connected across AB in both circuits, P1 less than P2,
पहला ऑप्शन के लिए देखिए, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन चेक करते हैं। वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है 6 वोल्ट। तो जब वोल्टेज का वैल्यू दिया है तो पावर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाई आर। तो P1 और P2 क्या था, ये दोनों सर्किट के स्विच ओपन के कंडीशन में था। इस सर्किट का P1 और इस सर्किट का P2 था। तो P1 का वैल्यू अगर लिखें तो P1 बराबर वी स्क्वायर 36 और डिवाइड बाई आर। आर का वैल्यू देखिए, इस वन सर्किट का कितना आया है ओपन कंडीशन में 16/11। तो 16 रह गया नीचे और 11 आ गया ऊपर, ये P1 है। अगर P2 का वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो P2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, फिर से वी स्क्वायर 36 ही रहेगा डिवाइड बाई आर। सर्किट 2 का ओपन कंडीशन में, सर्किट 2 का ओपन कंडीशन में देखिए ध्यान से 6/11, तो ये 6/11। अब इन दोनों को कंपेयर करना है तो ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा वो वैल्यू कम हो जाएगा। तो 16 है P1 में, तो P1 कम हो गया, P1 लेस देन P2। देखिए पहला ऑप्शन P1 लेस देन P2, मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, व्हेन ए कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस AB इन बोथ सर्किट्स P1 ग्रेटर देन P2। अब कांस्टेंट करंट सोर्स के लिए चेक करना है। तो अब देखिए, जब करंट कांस्टेंट है तब हम लोग पावर क्या लिखेंगे, I स्क्वायर आर। I स्क्वायर आर का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स कांस्टेंट करंट कितना है 2 एम्पियर, तो I स्क्वायर हो गया 4 और R का वैल्यू ओपन कंडीशन में ही पहला का था 16/11, 4 इंटू 16/11 I स्क्वायर आर। और P2 क्या था I स्क्वायर, तो 4 ही रह जाएगा। और सेकेंड सर्किट का ओपन कंडीशन में कितना आया है 6/11। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है 11, तो न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 4 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ 6 और यहाँ 16 है, तो ऑब्वियसली P1 यहाँ बड़ा हो गया, P1 ग्रेटर देन P2। मतलब सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB इन सर्किट 1 Q1 ग्रेटर देन P1। अब देखिए सिर्फ सर्किट 1 के बारे में पूछा जा रहा है, सर्किट 1 में, और कांस्टेंट सोर्स है 6 वोल्ट। तो सी ऑप्शन अगर सबको चेक करना है तो P1 का वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। P1 का वैल्यू देखिए यहाँ सामने आपको दिख रहा है 6 वोल्ट वाले केस में। तो 6 वोल्ट वाले केस में कितना था 36/16 इंटू 11, और वाट में होगा तो यूनिट से खैर मतलब नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना हम लोगों को। और Q1 हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर है कितना 36 और डिवाइड बाई आर। अब इसी सर्किट का क्लोज, जब स्विच क्लोज था क्लोज कंडीशन में, देखिए क्लोज कंडीशन में यहाँ लिखे हैं कितना 5/11, तो वी स्क्वायर बाई आर 5/11। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 36 और इंटू 11, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर फिर जिसका ज्यादा वो वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1 लेस देन Q1। तो ये भी कह सकते हैं कि Q1 ग्रेटर देन P1। देखिए वही ऑप्शन है Q1 ग्रेटर देन P1, मतलब सी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर कनेक्टेड अक्रॉस AB इन बोथ सर्किट्स Q2 लेस देन Q1। अब Q1 Q2 हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए Q1 Q2 का वैल्यू डी ऑप्शन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 है ही क्लोज्ड कंडीशन में, तो क्लोज्ड कंडीशन में R1 का वैल्यू है 5/11। अब I स्क्वायर कितना हो गया, 2 एम्पियर करंट है तो 4 और इंटू R, ये हो गया 5/11। और Q2 क्या हो गया, तो Q2 हो गया आपका I स्क्वायर, तो 4 ही रहा, और R का वैल्यू सेकेंड सर्किट का क्लोज कंडीशन में देखिए 0.5 है, 0.5 मतलब 1/2। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो ध्यान से देखिए 5/11 जो है, अगर 5/10 होता तब ये 1/2 इसके बराबर होता, लेकिन 11 है मतलब ये 1/2 से छोटा है, ये 1/2 है और ये 1/2 से कम है। 4 तो दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ Q1 आ गया आपका लेस देन Q2। और इस ऑप्शन में क्या दिया है Q1 ग्रेटर देन Q2, मतलब Q2 छोटा है लेकिन एक्चुअल में Q2 ही बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ABC। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।